प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज है 22 अप्रैल, दिन सोमवार, और आज के दिन को मिलाकर 8 दिन और बचे हैं आपके उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश के फॉर्म भरने के अंतिम तारीख के आने के। ऑनलाइन फॉर्म भरने की ये आखिरी तारीख 30 अप्रैल किसी भी जगह से आउट ऑफ यूपी और इन यूपी ऑनलाइन फॉर्म जो भरने का टाइम है वो आखिरी पड़ाव पे होगा, यानी 22/8/30 नेट 8 दिन बचे हैं। यह एक ऐसा समय और संयोग है जो 15 मार्च से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई, वो एक निश्चित पड़ाव की ओर बढ़ रही है। कल के वीडियो में हमने आपको संकेतित किया था कि 30 अप्रैल के बाद फार्म की जो टोटल संख्या होगी और स्क्रूटनी के बाद जो फार्म्स बचेंगे जिनका रिजेक्शन नहीं होगा, जो एग्ज़ाम में बैठने के लिए अहर होंगे, तब माननीय उच्च न्यायालय ये तय करेगा कि प्रारंभिक परीक्षा होगी अथवा नहीं। साथ ही ये वो हफ्ता है जिसमें मेरा दिल कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस डे, सोम आज है, मंगल बुध या हद ले लेंगे तो बृहस्पति शुक्रवार तक, मैक्सिमम फ्राइडे तक आप लोगों को कैलेंडर यूपी कमीशन का प्राप्त हो जाएगा। यह हफ्ता सक्रियता का है, बहुत कुछ संदेशित कर जाएगा और वर्ष का ये चौथा महीना बीत भी जाएगा। यह हफ्ता अपने तमाम भविष्य के गर्तों को छिपाए हुए इस हफ्ते में प्रकट करने की तमाम संसूचनाएं समेट कर आ रहा है। श्री गणेश हो चुका है, आज मंडे है। आप लोग निश्चिंत होकर के किसी भी क्षेत्र में सब कुछ भुला के तैयारी के लिए निश्चिंतता के साथ नहीं बल्कि सतर्कता के साथ तैयारी करें। चाहे बिहार हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, जिसका अभी तक यानी आज के डेट तक सोमवार को जो सुबह के 1 बज रहे हैं, हो सकता है आज की डेट में 12 बजे के बाद दिन में बिहार हायर जुडिशरी माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत कर दिया जाए। अभी भी प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, जबकि आप जानते हैं 28 को ही पेपर होना है। 6 दिन बचे हैं। 6 दिन के पहले तक भी अभी उच्च न्यायालय ने प्रवेश पत्र डिक्लेयर नहीं किया है। तो एक ऐसी हफ्ते की ये प्रक्रिया है घटनाओं की, जो सिर्फ आकर्षक ही नहीं है, बहुत कुछ सुनिश्चित करने वाली है। इस हफ्ते यह भी पॉसिबल है कि आपको उत्तराखंड के बारे में एपीओ के संदर्भ में या जे से रिलेटेड कोई सूचना प्राप्त हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। 15 अप्रैल के बाद हाई कोर्ट की गतिविधियों में जिस रिट पिटीशन की चर्चा हो रही थी, वो समय तो निकल गया, लेकिन कोई बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। वही स्थिति अपने यूपी के एपीओ के संदर्भ में बरकरार है। इन दोनों के बारे में जैसे हमने कहा कि उत्तर प्रदेश एपीओ के लिए जो कैलेंडर है उसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हैं, ऐसे ही यूपी के साथ साथ उत्तराखंड एपीओ की जो अंडर 50 सीट आने की प्रायिकता है, उसके संभावनाओं के बारे में, उसके कयास के बारे में कुछ अंदाज़ा या कोई इन्फॉर्मेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आ सकती है। आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव कंटिन्यूअस जारी है। 4 जून को मतगणना होनी है, कई क्रम में चुनाव होने हैं और पूरे साल का यानी जनवरी से स्टार्ट होकर और पूरे साल 24 का करंट अफेयर्स आपके जीएस के लिए हिस्से में मेन रोल अदा करता है। अगस्त 2023 से लेकर और ये जो महीना चल रहा है अप्रैल और आने वाले 6 महीने तक का करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीएस में आप जो भी कुछ पढ़ रहे हों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पर डे
करंट अफेयर्स को पर डे पढ़ने के शेड्यूल में रखें और हमेशा ताज़ा उसे बनाए रखें, बासी मत होने दें। मतलब रिवीज़न करें। जो 3 महीने पुराने करंट अफेयर्स आपने पढ़े हैं उसको ज़रूर दोहराएं। 1 महीने पुराने को थोड़ा ढीले कर सकते हैं, लेकिन 3 महीना जो पुराना हो चुका है उस पर एक सरसरी दृष्टि जरूर डालें, अन्यथा वो पूर्व का पढ़ा हुआ 3 महीने के लमसम मेमोरी से निकल चुका होता है या संशयग्रस्त हो चुका होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला होता है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश एपीओ में 2018 के एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा में जो 50 क्वेश्चन पूछे गए और पुनः 2022 के प्रश्न पत्र में भी जो जीएस के सवाल आए वो चाहे करंट की ही क्यों ना हो, कूट आधारित हैं, डायरेक्ट सवाल कम पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि जीएस के लिए आप सघन, डेप्थपूर्ण, गहरी तैयारी रखें। सिर्फ तैयारी मात्र से काम नहीं चलेगा, पारंपरिक तरीका तो बिल्कुल फेल हो चुका है। इसलिए प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में जीएस के प्रति अपने तार्किक, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करें। पारंपरिक दृष्टिकोण से तिलांजलि लें, तिलांजलि दें, आवश्यक रूप से मैं कह रहा हूँ, नहीं बहुत घाटे में रहेंगे। सारे पेपर्स को मैनेज करने के बाद अगर जीएस के प्रश्न पत्र में आपके नंबर में शिथिलन है, आपकी तैयारी सिकुड़ी हुई है या आपकी तैयारी में हरास है, तो आप ये तय मानिए अंतिम चयन आपका निश्चित नहीं होगा। ये दोनों की भूमिका जुडिशरी और एपीओ में बरकरार है। हिंदी का प्रश्न पत्र कोई खास रोल उच्चतर न्यायिक सेवा में नहीं करेगा, लेकिन यूपी जे में 2023 से स्टार्टिंग जो नया रूल आया, सिलेबस में चेंज हुआ, जिसमें 9 एक्ट जुड़े जीएस के प्रश्न पत्र के हिस्से बने और साथ ही जिसमें 100 नंबर की हिंदी भी आपके ठीक एपीओ की तरह इंट्रोड्यूस कर गई, ये कम महत्वपूर्ण नहीं है। आज पिछले 3 हफ्ते में कुछ मेरे पास अधिवक्ता साथियों की विभिन्न ज़िलों से हिंदी पर, चूँकि वो टेस्ट बचा हुआ है और उस टेस्ट को मैंने एग्ज़ाम या नोटिफिकेशन आने के आसपास प्रोवाइड कराने की शर्त रखी थी। हमने कहा धीरे धीरे वो समय आ ही रहा है, वैकेंसी आ ही जाएगी, आप लोग इसको भी कंप्लीट करें। तो हिंदी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें जो बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अभी तक मेरी दृष्टि में 65 के ऊपर कोई नंबर पाया नहीं है, जबकि न्यूनतम नंबर 40 के नीचे भी गया है। यही कमीशन तो आपको नंबर दे रहा है। मैं स्पेशली बलपूर्वक फोकस करके कहना चाहूँगा, अगर आपका एग्ज़ाम का देने का मीडियम इंग्लिश है और आप इंग्लिश लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज के पेपर में पुअर हैं, या नंबर आपके राइटिंग स्किल में आपके हिसाब से प्रौढ़ता है, मजबूती है, स्ट्रेंथफुल है, लेकिन जब नंबर आते हैं तो वो पुअर आते हैं। इन दोनों कसमकस की स्थितियों से, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश लिखने का मेंस, लेकिन अगर आपकी इन लैंग्वेज के पेपर में आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि फॉल्ट कहाँ है, तो इसके लिए हमारी स्पेशल सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि मैंने ट्रेडिशनल सिस्टम में एक चीज़ को वेट करने को बच्चों को कहा है। आप जानते हैं जो नए तीनों लॉ हैं हायर में तो आ चुके हैं, जुडिशरी और एपीओ में जो भी वैकेंसी पहले आएगी, जिसका विज्ञापन में सब्जेक्ट का सिलेबस ओपन होगा, तो आपको पता चलेगा सिलेबस में क्या क्या रखा गया है। पुराना नया दोनों, अथवा केवल नया। इन परिस्थितियों में आपकी तैयारी सार्वभौमिक और सचेतन वाली होनी चाहिए, निश्चिंतता वाली बिल्कुल कदापि नहीं। आप बहुत घाटे में पड़ सकते हैं। ऐसे भी व्यक्तित्व के लोग होते हैं जो एग्ज़ाम लोगों को देखकर उत्तेजित होकर फॉर्म भरते हैं, लेकिन वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते। एक ज़माना हुआ करता था जहां 2 से 3% लोग लक बाई चांस अंदर आते थे। वो ज़माना कब का था? जब माइनस मार्किंग नहीं थी। किसी भी स्टेट में, किसी भी एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग का प्रोविज़न इसीलिए रखा जाता है जो तुक्के से, लक बाई चांस तुक्का मार के सिलेक्शन प्राप्त करते हैं, उनको रोका जाए। भीड़ को रोकने का तो उद्देश्य है। वो मजहर सुल्तान वाले केस से बिल्कुल क्लियर है कि 10 गुना से अधिक क्वालिफाई ही नहीं कराया जाएगा। सीट का 10 गुना, 218 सीट अगर आती है यूपी जुडिशरी की, तो उसमें आप 10 का गुणा करें, 200 का 10 गुणा करेंगे 2000, 18 में 10 का गुणा करेंगे 180, यानी टोटल 2180 कैंडिडेट के अलावा लड़के नहीं लिए जाएंगे।
चाहे 30,000 बैठें, चाहे 20,000 बैठें, चाहे लमसम 50 बसें। जुडिशरी की बात कर रहा हूँ। यूपी जुडिशरी का एज का क्राइटेरिया आपको पता है। जनरल कैंडिडेट हैं तो मैक्सिमम एज 35 है, और अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 40 ईयर तक ये चांस चारों यूटिलाइज करने का माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद मौका देता है। आपको कई वीडियो में मैं पूर्व में कह चुका हूँ कि सिलेबस में परिवर्तन करने की संपूर्ण शक्ति जूनियर डिवीज़न के हाई कोर्ट अपने हाथ में रखे हुए है। इसलिए मैं ज़्यादा संभावित और सुनिश्चित हूँ, यानी 100% कह रहा हूँ कि नए लॉ जुडिशरी में तीनों जरूर इंट्रोड्यूस होंगे। एपीओ में थोड़ा संदेह के घेरे में हूँ, क्योंकि हो सकता है सरकार निर्णय लेने में या टाल दे या कमीशन को हिंट कर दे, निकाल दो वही, हमारे पास मौका नहीं है, हम विधानसभा का प्रस्ताव नहीं लाएंगे। और अगर इंटरेस्ट दिखाती है तो वहाँ भी सिलेबस में बदलाव दिखेगा। वो सिलेबस में बदलाव ही नहीं दिखेगा, बल्कि यह भी दिखेगा कि किन वजहों के कारण सरकार ने इंटरेस्ट नहीं लिया और किन वजहों से लिया। अगर लिया तो किस स्तर तक लिया, यानी प्रारंभिक परीक्षा में उनको रखा गया सिलेबस में, या प्रारंभिक परीक्षा से हटाकर ओनली मेंस में रखा गया। ये सब बदलाव करने में एक चीज़ सामान्य रूप से सन्निहित है। एपीओ के संदर्भ में केवल ये बोलूँगा, जे के संदर्भ में नहीं। एपीओ में अगर ये घटनाक्रम सिलेबस के स्तर पर फिर से सलाह लेने, कमीशन और कार्मिक मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार के बीच समन्वय बातचीत या संशय निदान का विषय बनता है, प्रकरण बनता है, तो तय मानिए डिले होगा, और वो डिले 2 महीने तक का डिले हो सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा प्रसंग है जिसमें स्पेशल सेशन विधानसभा का, असेंबली का बुलाना पड़ेगा योगी जी को, और मुझे नहीं लगता 4 जून के पहले ऐसे वो करेंगे। 4 जून को मतगणना होगी, सरकार बन जाएगी, नई सरकार का गठन हो जाएगा, तो सरकार इस पर निश्चित ध्यान देगी। यहाँ इस बात की भी गुंजाइश है, अगर सरकार ने बगैर किसी चेंज के हिंट कर दिया, इशारा कर दिया कि आप पुराने सिलेबस पर ही निकालिए, उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि नए लॉ को इंट्रोड्यूस करना, तो सेम वही चारों एक्ट पुराने वाले जो हमारे सीरीज के हिस्से हैं, हिंदी भी, सब कुछ जस का तस एपीओ में आएगा। लेकिन गारंटी कहता हूँ जे में बदल कर ही आएगा। क्यों? संपूर्ण पावर माननीय उच्च न्यायालय के हाथ में है। तो ये कहने की और बार बार चेताने की आवश्यक प्रतीति मुझे इसलिए होती है क्योंकि आप लोग रह के, या जो नए बच्चे यूट्यूब को सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, वो सवाल पूछते रहते हैं। तो जो वीडियो आप रेगुलर सुनते हैं उसके माध्यम से आने वाले घटनाक्रम में आपके जुड़ने की जो संभावनाएं मुझसे हैं या किसी अन्य से भी हो सकती हैं, उसमें इन सारी बातों की सार्थकता है। इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। झारखंड और दिल्ली जुडिशरी में जिन्होंने मेंस लिखा है, लिखने जा रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। झारखंड लोअर जुडिशरी में काफ़ी सिलेबस यूपी से जुड़ता है, खास करके जो जूरिस्प्रूडेंस वाला हिस्सा है और कुछ वहाँ के स्थानीय लोकल एक्ट हैं, उनमें जो मेंस के सवाल हैं वहाँ बहुत कई दिन तक मेंस नहीं चलता। एक लिमिटेड प्रोग्राम है, उस पर मेंस स्तर पर अगर कोई अधिवक्ता साथी जो उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में रहता हो, अनदर स्टेट के किसी जगह रहता हो, अगर वो झारखंड की मेंस की टेस्ट सीरीज से इंटरेस्ट रखता है, देना चाहता है मेरे गाइडेंस में, तो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरी एक अधिवक्ता बहन है, गोरखपुर से है, बहुत उदीयमान है, उसने यूपी का इंटरव्यू फेस किया था और बहुत ही शानदार नंबर उसके हैं। उन शानदार नंबर्स में और सारे लोगों, मैं कह सकता हूँ कि ये महत्वपूर्ण उपलब्धि उसने जो अपने जीवन में अर्जित की है, लेकिन प्रतीक्षा सूची में है, मतलब अभी भी उसे सिलेक्शन पाने की इंतज़ार है। बहुत हिंदी माध्यम में बहुत तेज तर्रार अधिवक्ता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि झारखंड का मेंस वो रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकती है। मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी इस अधिवक्ता बहन के साथ सारी अधिवक्ता बहनों को और बंधुओं को भी यह स्पेशली कहना चाहूँगा, अगर आपके नंबर 72 के ऊपर हैं उधर झारखंड जुडिशरी में, तो रिजल्ट की प्रतीक्षा ना करें, आप जोरदार ढंग से मेंस पर काम करें। ऐसा नहीं है कि अनदर स्टेट है या आप उसी स्टेट के डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखते हैं तो आपको थोड़ा सा मुरव्वत बरती जाएगी मेंस में, काफ़ी कुछ नो, आपकी स्किल देखी जाती है, किस स्टेट के हैं, क्या कैटेगरी में आते हैं अथवा नहीं आते हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी मेंस रिटन की है तो सिर्फ एक चीज़ चेक की जाती है
आंसर स्किल। और आंसर स्किल डेवलप कैसे होती है? मोर देन मोर, कई बार, एक बार नहीं, नंबर ऑफ संख्या कई होनी चाहिए एक्सरसाइज की। अधिकतर आप अगर सिविल सर्विसेज के कोचरों को सुने, मोटिवेटरों को सुने, दिग्गज टीचरों को सुने, तो उनका बार बार एक उद्बोधन रहता है कि खूब लिखिए। मैं भी ये कहता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है, अगर आप लिखने से बचेंगे या बगैर लिखे सोचेंगे कि यूपी का एपीओ, जे या किसी भी स्टेट की जुडिशरी या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का पद जहाँ मेंस होता है, जैसे एमपी एडीपीओ में मेंस होता ही नहीं, प्री और इंटरव्यू, तो वहाँ की मैं बात नहीं कर रहा। जहाँ मेंस होता है अनिवार्य शर्त है। जैसे अगर जीवित व्यक्ति की अवधारणा की जा रही है तो इसका मतलब है कि उसका दिल, हार्ट में श्वास आ जा रही है, धड़कता है वो। ऐसे मेंस की आवश्यक शर्त है। अगर क्रैक करना है तो बार बार कम से कम मिनिमम 20 पेज पर डे लिखें। ये बातें मैं आपसे कल भी कह रहा था कि प्रवचनात्मक नहीं है, और ना इसे प्रवचनात्मक रूप से रसास्वादन, थका उतारने या टाइम पास करने की दृष्टिकोण से सुने। मैं तो नहीं देख रहा है आपको, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मेरे इस चैनल पर सिर्फ मैं मौजूद नहीं हूँ, और हम दोनों के बीच में एक और है, वो बख्शेगा नहीं। अगर मेरी बातों में आपको रस आता है, इंतजार मात्र इस बात का है कि देखिए गिरी जी ने आज क्या बोला, तो आप हमारे चैनल के सबसे अनुपयुक्त व्यक्ति हैं, और हमारी परमात्मा से दुआ है आपको मेरे चैनल से हटा दे। अगर खुद आप चैनल हमारा अनसब्सक्राइब नहीं कर सकते तो आपकी मोबाइल में कुछ ऐसा गड़बड़ी हो जाए कि हमारा चैनल ही मिट जाए, लेकिन मैं आपकी उपस्थिति अपने चैनल पर चाहूँगा नहीं। मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी आकर्षण, दिव्य आकर्षण या लफ्फेबाजी या बहुत बड़ी क्राउड का आकांक्षी नहीं हूँ। अनगिनत बार कह चुका हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ। इसलिए इस पर जो बातें होती हैं, उस बातों की सार्थकता अपने अध्ययन में व्यक्तिगत सफलता अर्जित करके, वो सफलता नहीं कि सफलता अर्जित करी खुद और गुणगान कर रहे माँ बाप का कि उनके आशीर्वाद से संभव, ये सफ़ेद झूठ है। आप अपनी मेहनत से जो चीज़ अर्जित करते हैं उसमें संपूर्ण शक्तियों का काम है, जो सकल ब्रह्मांड को चला रहा है, जो आपके माँ बाप को भी चला रहा है। मैं किसी भी वाद से ग्रसित धारणा आप तक पहुंचाना नहीं चाहता। मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी बातों से आपको बुरा लगे या भला, इससे फर्क भी नहीं पड़ता। मैं ये कतई प्रेषित नहीं करने वाला कि माँ बाप से कोई गलती नहीं होती, माँ बाप ही सब कुछ है। नो, सब पर बराबर की छुरी लटकती रहनी चाहिए जब तक इस धरती पर कर्म करने की गुंजाइश है और गलती अथवा सही करने की गुंजाइश है। किसी से भी गलती हो सकती है, कोई आइडियल नहीं होता, इसलिए सब पर छुरी बराबर लटकनी चाहिए। कानून ऐसे थोड़े है कि पिता होने के चलते अगर अपनी बच्ची से ही रेप करता है तो पिता गलती नहीं करता, पिता पिता है, चाचा चाचा है। नो, कानून घसीट कर लाता है और ठीक वही व्यवहार करता है जो करना चाहिए। कानून सबके लिए जैसे बराबर है, अर्थात कानून की इतनी अहमियत क्यों है? लॉ एंड ऑर्डर को इतना प्रोटेक्शन, इतनी गरिमा, इतना ग्लोरियस सिंपैथी से क्यों देखा जाता है? उसकी वजह है उसमें परमात्मा तत्व है, न्याय ही परमात्मा है। वो सबको बराबर दृष्टि से देखता। वो ये नहीं देखेगा कि वो तुम्हारे पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं और ऐसी गलती नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो हो गए। शनि की छुरी बराबर चलती है। शनि का महीना है, शनि का वर्ष है, और आज 22 अप्रैल है। मैं इतनी बात कह के आज की बात पूरी करूंगा कि जो समय है, अवसर है, जो भविष्य दिखता है, जो आपकी व्यक्तिगत संभावनाएं हैं, आरओ में, पीसीएस में, आने वाले एपीओ में, झारखंड जुडिशरी में, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में, आने वाले उत्तर प्रदेश लोअर जुडिशरी एपीओ में, कहीं भी आप अगर ये संभावित लगता है कि हम यहाँ सिलेक्शन के सन्निकट हैं, इन बातों को उसी सूत्र में पिरोकर अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। आप मुझसे जीवन में बात ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अथवा ना करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इन शब्दों का प्रयोग, इन बताए गए भावों का प्रयोग, अर्थों का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं और इससे आपको लाभ होता है, तो परमात्मा बाकी सब देख रहा है। हम आपसे इस बात की रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि आप इसके लिए मुझसे ज़रूरी आवश्यक रूप से बात भी करें। मैं विज्ञापन के सख्त खिलाफ हूँ, दिखावे के भोंडापन के सख्त खिलाफ हूँ। अनुशासन मेरा जीवनचर्या है और किसी भी कीमत पर न्याय के पर्दे पर रहते हुए अधिवक्ता के हैसियत से मैं आपको ये कभी आभास होने के लिए कोशिश या भावनाएं प्रकट करने के लिए कोई भावभंगिमा ऐसी नहीं प्रस्तुत करूंगा इस चैनल से जिससे आपको दिखावे को बल मिले,
भोंडेपन को बल मिले और उस चीज को बल मिले जो न्याय का क्षेत्र यानी न्यायाधीश का पद अपेक्षा नहीं रखता। सत्य, न्याय, नैतिकता, निष्ठा, ईमानदारी, आप में तीव्र बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता, वैज्ञानिक मनोविश्लेषणात्मक क्षमता, साथ ही सदाशयता, मानवता और कूट कूट कर भरी हुई तार्किक मनोवैज्ञानिकता समाहित हो। इसी शुभ कामना के साथ अगर आप मेरे इस वीडियो को सुनने वाले आज के नए श्रोता हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य सीरियस गंभीर तैयारी करने वाले मैच्योर अधिवक्ता के पास पहुंचाएं। अगर आप हमारे सीरीज से जुड़े हैं, कार्यक्रमों से जुड़े हैं तो भी, और अगर जुड़ना चाहते हैं तो भी, किसी भी नए संदेश के लिए, किसी भी नए कैंडिडेट तक आप मेरी बात पहुंचाने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर याद रखें 7705090393। इसी व्हाट्सअप नंबर से जुड़कर आपसे हमारी बातचीत हो सकती है। और किसी कार्यक्रम से जुड़ने या कोई समस्यागत समाधान के निराकरण हेतु अगर मेरी आवश्यकता प्रतीत होती है तो यही नंबर वो माध्यम बन सकता है। नंबर एक बार पुनः सुन लें 7705090393। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल नहीं होती। चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम यह कहते हुए कि अपने उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश का फॉर्म बहुत सावधानी से भरिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।